हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एएनटी लाइव एज वेल एज एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ है यूट्यूब के क्रिएटर्स अरुज एंड मोहिनी। कैसे हो आप दोनों? बहुत बहुत अच्छे। अच्छा। बहुत आप अच्छे। कैसे हो? मैं भी बहुत ही बढ़िया। कैसा रहा इस टाइम पे इवेंट? बहुत इवेंट अच्छा था, इस बार का तो काफी बिगर और बेटर था पिछले लास्ट ईयर से। डिफरेंसेस क्या क्या फील हुए मोहिनी इस बार? मेरा तो फर्स्ट टाइम था। मैंने फर्स्ट टाइम होस्ट किया था यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव। अरुज का सेकंड टाइम था, तो अरुज बता सकते हैं डिफरेंसेस। हम्म। आई थिंक थोड़ा स्केल ज्यादा था लास्ट टाइम, थोड़े नंबर्स ऑफ क्रिएटर भी कम थे। और इस बार वेन्यू भी बड़ा था और काफी अच्छा लगा इस बार। थोड़ा एक्सपीरियंस भी था पिछली बार से तो। हम्म। अच्छा, जब भी किसी क्रिएटर से बात होती है, किसी भी इन्फ्लुएंसर से बात होती है, तो सबसे पहली चीज यह आती है कि यार आप लोगों को डेली डेली कंटेंट बनाना पड़ता है। तो पब्लिक की रिक्वायरमेंट्स को दिमाग में रखते हुए कैसे नए नए फ्रेश फ्रेश आइडियाज दिमाग में लाते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वो होगा। हाँ, डिफिकल्ट तो बहुत होता है। और कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। और मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया करते करते। और आप हम मतलब हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनमें ही मैं तो उनमें ही कैरेक्टर ढूंढती हूँ। और वही कैरेक्टर प्ले करती हूँ और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आता है। हम्म। और मैं अपनी बात करूँ तो मेरे चैनल का थीम कॉमेडी है, बट उसके साथ हम्म। मैं कोशिश करता हूँ कि नए नए जॉनरा को टच करूँ, जैसे कभी साई फाई है ना, कभी थ्रिलर। हम्म। तो उसके थ्रू मैं थोड़ी कॉमेडी करता हूँ ताकि अपने कंटेंट को फ्रेश रख पाऊँ, कोशिश यही रहती है। हम्म। अरुज, अगर हम कॉमेडी जॉनर की बात करें तो रीसेंट डेज में या फिर मैं बोलूं रीसेंट मंथ्स में कॉमेडी डिवाइड हो गई है। एक है कॉमेडी और एक है डार्क कॉमेडी। सो हम्म। कौन सा वाला आपको लग रहा है कि इस टाइम पे पब्लिक को ज्यादा डिमांड कर रही है? आई थिंक मैं जो करता हूँ मुझे तो उसी का आइडिया है। तो हम्म। मैं वही कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा कर पाऊँ, बाकी सबका अपना अपना कंटेंट। ठीक है। और अगर यूट्यूब जर्नी की स्टार्टिंग की बात करें, शुरू कैसे किया, कैसे सोचा था? मतलब पहले सोचा था कि इतने सारे मिलियंस ऑफ पीपल, उन लोगों को इतना ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों का कंटेंट? मैंने अब तो बिल्कुल सोचा भी तो, मोनी आप कंटिन्यू करो, आप कंटिन्यू करो। ठीक है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि कभी ऐसा होगा कि लोग मुझे इतना ज़्यादा पसंद करने लग जाएंगे। पर हाँ, आप जब करने लग गए हैं तो यकीन होने लग गया है कि हाँ भाई, मुझ में भी कुछ बात है। कुछ कर सकती हूँ मैं ऑडियंस के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो बचपन से ही सपना था कि मैं कैमरा फेस करूँ। और एक सोशल मीडिया और यूट्यूब हमारा एक बहुत बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपनी बात रख सकते हैं, अपना कंटेंट प्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरीके के हम बनाते हैं। हम्म। हाँ मतलब सबका यही रहता है शुरू में। पहले बात तो अपने पे लगता है कि इतने लोग पसंद कर सकते हैं क्या। लेकिन जब धीमे धीमे कंटेंट क्रिएट करने लगते हैं, लोग अप्रिशिएट करने लगते हैं, तो लगता है कुछ तो हमारे अंदर है। तो हम्म। बस। तो ये जो डेली मोटिवेशन है, ये फैंस की वजह से ही आती है? मतलब कभी कभी ऐसे लेजी डेज होते हैं, लेकिन मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है ये, कि मैं ऑफिस आने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है एट टाइम्स, लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं, कुछ लोग हैं जो शायद वेट कर रहे होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एंड मोटिवेशन तो यही रहती है कि मतलब डेली डेली लगता है कि यार लाइक अब क्या क्या नया करे, क्या नया करे। आलस भी आता है, लेकिन यही है, किसी के लिए तो कंटेंट बनाना ही है, तो बस हम्म। करते हैं। हाँ, मैं तो अपनी ऑडियंस के लिए ही करती हूँ और वही मुझे मोटिवेट करते हैं। वो जितना पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं कि अगर एक दिन भी वीडियो मिस होती है तो दीदी आपने वीडियो क्यों नहीं डाली। तो वही चीज़ है जो मुझे अभी अब तक इतना काम करा रही है, और मैं कभी भी रिटायर होना नहीं चाहती हूँ। मैं हमेशा काम करते रहना चाहती हूँ, ऑडियंस के लिए और अपने लिए भी, क्योंकि मुझे भी काम करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, जब भी कोई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करता है तो वो उसे एज अ पार्ट टाइम करता है। हम्म। बाद में जब बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाता है, बहुत ज्यादा फेम मिल जाता है, तो लोग उसको अपना फुल टाइम करियर बना लेते हैं। अब तो देखिए ऐसा है कि बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिल गई है बीइंग अ सोशल मीडिया क्रिएटर, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब मम्मी पापा भी थोड़ा सा बोलते थे कि अरे यार, क्या ये तुम अब यूट्यूब पर वीडियोस बनाओगे, इससे बढ़िया कोई नौकरी करो, काम करो, और ज्यादा पैसे आएंगे। बिकॉज स्टार्टिंग में मोनेटाइजेशन तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है करना। तो उस टाइम पर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ कि फैमिली ने बोला कि यार ये मत करो? फैमिली को तो मतलब स्टार्टिंग में मनाना ही, मेरी तो जर्नी ऐसी रही है कि मैंने जर्नलिज्म किया है और मैंने एंकरिंग भी करी है और ट्रैवल शोज भी करे हैं। उसके बाद कोविड के बाद मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। जब यूट्यूब पे शॉर्ट्स आया उससे मैंने अपनी वीडियोस डालना शुरू किया। तो उस टाइम पे तो मुझे भी नहीं पता था कि ये जर्नी कहाँ तक जाने वाली है मेरी, क्या होने वाला है। तो अब तो मतलब अब तो काफ़ी चीज़ें, अब तो फुल टाइम लोग कंटेंट बनाने लग गए हैं। पहले तो सच में हम्म। ये पार्ट टाइम था और किसी को मतलब पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। लेकिन अब तो फुल टाइम जॉब है, तो अब सब कुछ शुरू से ही शुरू करते हैं लोग।
मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो एक होता है ना कि फैमिली को मनाना, तो वो कभी हम कोशिश किए नहीं, हमें ये लगा कि काम करते हैं, काम अपने आप हम्म। बोलेगा। तो क्योंकि उनके लिए भी थोड़ा नया होता है ना सब कुछ, जितना उन्होंने देखा है शायद उनके लिए भी ये हम्म। करियर बहुत नया है। तो बस हम काम हम्म। करते रहे, उनको दिखा कि ये जो जिस लगन जिस शिद्दत से काम कर रहा है ये यही कर पाएगा, और कुछ तो इसके बस का है, अब बस का है नहीं, तो बस काम करते रहे अपना। अच्छा, मोस्टली देखा जाता है जो कंटेंट क्रिएटर्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उन लोगों को पढ़ाई से थोड़ा सा दूर रहना पसंद होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि इतने अच्छे उनकी डिग्री होती है, इतने अच्छे मार्क्स होते हैं, इतने अच्छे ग्रेड स्किल्स होते हैं, उसके बाद भी वो कहते हैं कि नहीं, हमें डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, हमें कंटेंट क्रिएशन में जाना है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको फेम मिलता है, आप फेमस होते हो, तो आपको प्यार लोग करते हैं, लेकिन साथ में ट्रोलिंग भी बहुत करते हैं। आप कुछ भी अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर लो, कोई ना कोई उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर निकाल देगा। सो कैसे उस चीज को टैकल करते हो? मैं अगर अपना बताऊं तो मैं तो ब्लॉक कर देती हूँ। क्योंकि मुझे अपनी एक लाइफ सीधा में सा नेगेटिविटी ऑप्शन बिल्कुल दिया है। भी नहीं चाहिए। हम्म। मैं सीधा सीधा ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं चाहिए। और शुरू शुरू में तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं बहुत परेशान भी होती थी अगर कुछ ट्रोल करते थे। पर अब तो मैं सीधा ब्लॉक करती हूँ अब। अब मैं स्ट्रांग हो गई हूँ उस चीज को लेके। आई थिंक मोहिनी ने नया फॉर्मूला डिस्कवर कर लिया, जस्ट ब्लॉक कर देना। बेसिकली होता है क्या ना, क्रिटिसिज्म जरूरी है, लेकिन एक होता है ना कि पता चलता है कि यार कितना हेल्दी है, कितना फिर ओवर हो रहा है। तो हम्म। कोशिश यही करते हैं कि जितना समझ में आता है, हाँ यहाँ पे हमने गलती की, यहाँ पे लोग हमें क्रिटिसाइज की, अच्छी बात है, हम उसको सुधारते हैं। लेकिन कुछ कुछ होता है, हेट कमेंट होता है क्लियरली, उनको पता जी। नहीं जलन होती है या फिर कहीं का हम्म। गुस्सा होता है, वो कहीं और उतार रहे होते हैं। तो मैं भी हम्म। बस सीधे, वो काफी मेहनत करके कमेंट करते हैं ना, ये ऐसे ऐसे, मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं कहा बोलो अब तुम, मैं कहा मतलब लिखो तुमको सीधी जो बात लिखना है। नो बकवास वाला कंसेप्ट आप दोनों ही हाँ फॉलो करते सीधे हो। सीधे, हाँ सीधे। ठीक है। मोटी तगड़ी अपने हो गई है हमारी। अपने आप को लेकर और अपने चैनल को लेकर अभी से लेकर 5 साल का क्या विजन है आपका? विजन लाइक फ्यूचर का, जी। 5 साल, आने वाले 5 साल। आने वाले 5 साल मेरा तो ये है कि बेसिकली शॉर्ट क्रिएटर्स को ना, जो 9:16 वाला फ्रेम है, उसमें सबको लगता है कि बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आई थिंक बहुत स्कोप है। लाइक अगर हम फिल्में भी देखते हैं तो उसके 1-2 मिनट के सीन होते हैं, वो हमें इम्पैक्ट हो जाते हैं हमारे ऊपर। तो मेरी कोशिश ये है कि जो शॉर्ट्स स्टीरियोटाइप बन चुका है ना कि 9:16 में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, हम्म। तो मैं वो ब्रेक करना चाहता हूँ, मैं एक सिनेमा क्रिएट करना चाहता हूँ। और तो हम्म। शॉर्ट्स की ड्यूरेशन भी आई थिंक 3 मिनट जी, एक्सटेंड हो थ्री चुकी है। मिनट इंक्रीज हो गई है। हाँ, तो कोशिश ये है कि एक प्रॉपर सिनेमा बनाया जाए 9:16 रेशियो में, पॉसिबल है। अभी तो कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं आने वाले टाइम में। हम्म। सेम विद, मतलब मैं भी यही सोच रही हूँ कि आगे चल के मैं एक बड़ी सीरीज डायरेक्ट करूँ, एक्ट भी करूँ। कोशिश मेरी यही है। जैसे मेरी कुछ सीरीज हैं जो काफी ज्यादा मुझे पसंद है, जैसे मैं उनके नाम भी बता सकती हूँ। पंचायत है, दोपहिया है। तो मैं उस टाइप की सीरीज खुद ही प्लान कर रही हूँ। मैं कुछ बड़ा ही करूंगी आगे चल के, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, पंचायत और दोपहिया की बात हुई, ये वो सीरीज है जो कि इतनी ग्राउंडेड लेवल की है। लोग उस कंटेंट को इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं ना, उसमें कोई शोशा नहीं है, कोई ग्लिट्स एंड ग्लैमर फालतू का ऐड नहीं किया, कोई फालतू का रोमांस नहीं ऐड किया। जो देसी एक सचिव जी और रिंकी की कहानी है वो है, साथ में एक गांव की कहानी है। तो जितनी सिंपल स्टोरीज होती है उतनी ज्यादा ऑडियंस पसंद करती है। तो आप लोग अपनी बिल्कुल। कंटेंट बनाते हुए भी यही चीज का ध्यान रखते हो कि कैसे रिलेट कर पाए? मैं तो ये ध्यान रखती हूँ कि रिलेट कर पाए, और बाकी फैमिली कंटेंट है मेरा पूरा। तो मैं हम्म। कोशिश करती हूँ जितना भी मेरा कंटेंट हो वो सारी फैमिली, मतलब फैमिली का हर एक मेंबर बिना सोचे समझे देख पाए। हम्म। तो मैं मेरा आगे भी से यही कोशिश रहता है तरीके कि का प्लान करती हूँ। हाँ, मोहिनी आप कंटिन्यू करो। नहीं, आप बोलिए, हो गया मेरा। हाँ, तो कोशिश यही रहता है कि हमारे आसपास जो जो चीजें हमारे साथ घट रही हैं, जो हमारी कहानियां हैं, हमारे पड़ोसियों की, हमारे घर वालों की, बस कंटेंट क्रिएटर से शायद इसीलिए सब लोग रिलेट भी करते हैं। उनको लगता है यार ये तो अपनी कहानी बता रहा है। तो हम्म। हमारी भी यही कोशिश रहती है कि बस एकदम सिंपल एज इट इज हमको पहुंचाना है लोगों तक। ठीक है। अगर आपको चूज करना हो कि कोई एक दूसरा यूट्यूबर आपकी वीडियो में आए, तो वो कौन होगा? अरुज। मैं तो मोहिनी से कोलैबोरेट कर लूंगा। अच्छा, इस टाइम पर एक कंटेंट क्रिएटर है जो कि अभी एक रियलिटी शो कर रहा है, पूरब झा। ट्रेटर्स में है अभी हाँ पूरब। हाँ हाँ हाँ। तो अगर आप अपनी वीडियो में पूरब को लोगे, तो क्या कैरेक्टर दोगे? क्योंकि भाई वो बंदा एआई है, वो कुछ भी कर लेगा। हाँ, उनको तो कुछ भी दे देंगे वो कर लेंगे, मतलब वो अपने आप को कुछ भी, किसी किसी भी कैरेक्टर में वो घुस जाते हैं, तो उनको तो कुछ भी देंगे तो वो कर लेंगे। लेकिन कोई एक दादी का कैरेक्टर तो बताओ। कैरेक्टर। दादी का कैरेक्टर।
हाँ, आई थिंक वो उन्होंने नहीं किया है दादी का कैरेक्टर, हाँ। दादी का वो हम्म। दिया कैरेक्टर जा बहुत सकता है। फन करेंगे। हाँ 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 ठीक है। हाँ। अच्छा, आपके कंटेंट में ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो औरों से डिफरेंट बनाती है आपको? इस बार। डिफरेंट तो मैं बहुत यूपी और देसी स्टाइल कंटेंट बनाती हूँ, वही डिफरेंट है। और मेरा जो जॉनर है वो बहुत देसी है, बहुत। मैं उसमें थोड़ा एग्जरेट भी करती हूँ कुछ चीज़ों को। तो मुझे लगता है वही थोड़ा स्पेशल है, और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है मेरी, जो मैं लैंग्वेज जो यूज़ करती हूँ बिल्कुल देसी यूपीआई, तो वो उनको बहुत पसंद आता है। आई थिंक मेरा क्या है कि मैं कॉमेडी के साथ ना काफी साई फाई जो टॉपिक है मैं उसको भी बनाता हूँ, हम्म। पैरेलल वर्ल्ड, टाइम ट्रैवल, और ये शॉर्ट फॉर्मेट में करता हूँ, तो आई थिंक ये मेरा हम्म। थोड़ा सा यूनिक ठीक है। और अगर अपने आप को छोड़ के अपना फेवरेट यूट्यूबर बताना है तो वो कौन होगा? नहीं तो अगर मैं डायरेक्ट पूछती तो अपना अपना नाम ले लेते दोनों। है। फेवरेट यूट्यूबर तो काफी हैं, टॉप के जितने क्रिएटर्स हैं सब लोग मेन स्ट्रीम लाइक अपना, लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो भुवन बाम, भुवन बाम। भुवन बाम। मोहिनी हाँ। अभी भी कह रही है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। अपने आप को छोड़ के बताना है तभी। फेवरेट यूट्यूबर मुझे तो भुवन वाम ही है, क्योंकि हम वो जनरेशन है जो हम भुवन वाम को देख के ही आगे बढ़े हैं। बीबी की तो वाइन्स। बीवी की वाइन्स तो वही मेरा फेवरेट है। और मुझे स्टार्टिंग में प्राजक्ता गोली भी काफी अच्छी लगती थी। ठीक है, कोई एक ऐसा, देखो अब क्या हो रहा है कि बॉलीवुड में काफी चांसेस मिल रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स को। तो कोई ऐसा बॉलीवुड एक्टर या फिर एक्ट्रेस जिसके साथ आप लोग काम करना चाहो? बॉलीवुड एक्टर, अरुज यार, अब तक तो एक्ट्रेस दिमाग में आ गई होगी, बता भी दो। एक्ट्रेस या एक्टर, एक्टर से ज्यादा ना मैं डायरेक्टर का फैन हूँ, तो मुझे नीतीश तिवारी बहुत हम्म। अच्छे लगते हैं, मुझे राजकुमार हिरानी, ओके। तो मेरा ये है ना हम्म। कि इनके साथ अगर काम करने का मौका मिले, क्योंकि इनकी कहानियां जो दिखाने का तरीका अंदाज होता है ना वो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत डिफरेंट होता उनकी उनकी जो एक अपनी दुनिया होती है, एस एस राजा मौली भी हैं, लाइक अब तो वो है। पूरे वर्ल्ड में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। एक्टर तो काफी अच्छे, रणबीर कपूर बहुत अच्छे हैं, उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मुझे डायरेक्टर काम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जब कहानियां दिखाते हैं ना तो ये लगता है नहीं कि कहानी दिखा रहे हैं, लगता है कि एक इनकी अपनी दुनिया है, और उस दुनिया में जितने कैरेक्टर होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं, इतना उनसे हम रिलेट कर पाते हैं, और लगता है कि यार हमको भी जीतना है अपने लाइफ में, हमको भी हम्म। ऐसा कुछ करना है। तो मुझे इनके साथ काम नहीं, बस कुछ मिनट बैठने का मौका मिल जाए इनके साथ, तो मेरे लिए तो हम्म। ये भी बड़ी बात होगी। मोहिनी, लेकिन देख रहे हो अरुज अपने आप को थोड़ा सा सख्त बता रहा है इस टाइम पर। एक्ट्रेस नहीं बताई है, एक्टर का भी नाम ले लिया, डायरेक्टर का भी एक्ट्रेस नाम। एक्चुअली एक एक है, कीर्ति सुरेश, साउथ में है ना, कीर्ति सुरेश हाँ शायद नाम है, जी वो बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम्म। हम्म। मोहिनी सही अब है। तक तो सोच लिया होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, एक्टर तो मैं अमिताभ बच्चन सर के साथ ही काम करना चाहूंगी, क्योंकि उन जैसा तो कोई है नहीं आज तक। तो हम्म। मैं उनके साथ काम करना चाहूंगी, चाहे सच में मुझे बैठने का ही मौका मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। और अगर जैसे अरुज ने डायरेक्टर का नाम लिया, तो डायरेक्टर मुझे संजय लीला भंसाली के साथ काम करना है, क्योंकि उनके जो सेट्स होते हैं बहुत फिल्मी बड़े सेट्स होते हैं। तो मेरा मन करता है कि मैं चली जाऊं, काश मुझे भी वो कास्ट कर ले। तो वो एक डायरेक्टर है जिनके संग मैं सच में दिल से काम करना चाहती हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक वर्ड बोलूं सिस्टम, कौन आ रहा है दिमाग में? साइड से किसी ने निकलते निकलते एल्विश बोल दिया। एल्विश आ रहा है दिमाग उन्हीं में। का उन्हीं का उन्हीं का हाँ। नाम आता है। अगर एल्विश से मिलते हो किसी दिन, या फिर हो हम्म। सकता है मिले भी हो आप लोग, तो क्या चीज फर्स्ट होगी जो आप उन्हें बोलना चाहोगे? मैं तो कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगी। हम्म। नहीं, सिस्टम अरुज ही ने। बोलेंगे मिलके, सिस्टम ही बोलेंगे मिलके। सिस्टम पाड़ देंगे। अपना तो अच्छा नहीं आप। है, सिस्टम विस्टम करे जाए। अच्छा, आपकी अपनी कोई एक ऐसी वीडियो जिससे आप पर्सनली बहुत ज्यादा रिलेट करते हो? शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट्स वाली। मम्मी का बर्थडे। हम्म। वो वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब चली थी, और वो बहुत ही नेचुरल निकल के आया था, क्योंकि ऐसा बहुत मैंने देखा था कि मम्मी का हम कुछ भी सेलिब्रेट करते थे तो मम्मी एकदम से, अरे नहीं तुम बच्चे, अब मैं क्या करूँगी करके, अब तो हम्म। मैं, मेरी उम्र हो गई, मेरे लिए कोई गिफ्ट मतलब अपने लिए खरीद लो। तो वो वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा दिल के क्लोज भी, और लोगों को काफ़ी पसंद आई थी वो। तो मम्मी का बर्थडे। अरुज आपका? मेरी एक सीरीज है एक्चुअली, बैक टू बचपन, मैं उस पे ना ऐसा दिखाता हूँ कि बचपन में हम क्या करते थे, जब हम्म। गर्मियों की छुट्टी में सारे सिबलिंग्स आते थे,
तो सारे घर पे सो रहे हैं, लेकिन हम लोग धूप में बाहर निकल रहे हैं खेलने के लिए, हाँ, आम वाम खा रहे हैं, है ना, आइसक्रीम खा रहे हैं, जो बिल्कुल अनहेल्दी लूडो होती थी, लेकिन कैरम उस समय हम लोग खेलते थे खाते रात थे। रात को। कैरम खेलते थे, सारी एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं, रात में मैगी बना के खा रहे हैं। तो मैं वैसा कुछ बनाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, ऑडियंस को भी अच्छा लगता है। ठीक है। और अगर हमारे सामने कोई यूट्यूबर हो और हम उससे ये क्वेश्चन ना पूछे तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी, अगली वीडियो कब आ रही है, लास्ट एकदम बड़ी वाली। बड़ी वाली तो मैं प्लान कर रही हूँ अगले हफ्ते। आई थिंक मैं भी लिख चुका हूँ, फाइनल कर चुका हूँ, बट थोड़ा सा ऐसा ब्रांड के साथ बात चल रही है स्क्रिप्टिंग हम्म। में, तो उस एंड में। लेकिन हाँ, आई थिंक इस मंथ के लास्ट में प्रॉब्लली मैं पोस्ट कर दूं। चलो ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ऑल द वेरी बेस्ट आपकी आगे की जर्नी के लिए। होप हम जल्दी दोबारा मिले और उस टाइम पर हम लोग और ज्यादा बातें करें। सेम हियर, हाँ, थैंक यू सो मच सेम ईयर, सेम ईयर। हमसे थैंक यू, करने थैंक के यू। लिए। थैंक यू वंशिका, थैंक यू वंशिका। थैंक यू वंशिका, थैंक यू।